हाल ही में थाईलैंड में आए एक भूकंप ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। क्या था इस भयानक आपदा का कारण और कैसे ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के गिरने की वजह बना? आइए जानते हैं इस भयानक भूकंप की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये बात है 28 मार्च 2025 दोपहर 1:30 की, जब लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, तभी अचानक धरती हिलने लगी। म्यांमार के मंदाले क्षेत्र में आए इस 7.7 तीव्रता के भूकंप ने पड़ोसी देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया। थाईलैंड के कई हिस्सों में इस भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसने बैंकॉक को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। बैंकॉक की ऊंची इमारतें झूलने लगीं, सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं और लोग घबराकर खुले इलाकों की ओर भागने लगे। मगर असली तबाही तब हुई जब बैंकॉक के चटुचाक जिले में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ढह गई। ये इमारत 33 मंजिला ऊंची थी, जो बैंकॉक के स्काईलाइन में एक नया आयाम जोड़ने वाली थी। मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक जमीन की तेज कंपन से यह विशाल इमारत भरभरा कर गिर पड़ी। मजदूरों के पास भागने का भी समय नहीं मिला और वे मलबे में दब गए। इमारत के गिरने के समय वहां मौजूद लोगों का इंटरव्यू लिया गया तो उनका कहना है वो लोग काफी डरे हुए थे, सब कुछ हिल रहा था और फिर अचानक तेज आवाज आई। जब पीछे मुड़कर देखा तो पूरी इमारत नीचे गिर रही थी। वे लोग सोच रहे थे कि यह सिर्फ हल्का झटका है, मगर जैसे ही इमारत गिरी, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़ते हुए बाहर निकले, मगर कुछ लोग मलबे में ही रह गए। जैसे ही इमारत गिरी, आपातकालीन सेवाओं को तुरंत बुलाया गया। बचाव दल ने मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने का काम शुरू किया। अब तक इस हादसे में कई लोगों की जान जा चुकी है और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राहत कार्य अब भी जारी है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने अधिक लोगों को बचाया जा सके। हमारी टीम रात दिन मेहनत कर रही है। यह भूकंप और इमारत का गिरना हम सभी के लिए एक चेतावनी है। क्या हमारे शहर प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार हैं? क्या हमारी इमारतें ऐसे झटकों को सहन कर सकती हैं? विशेषज्ञों के अनुसार कई इमारतें अब भी भूकंपरोधी तकनीकों से दूर हैं। आइए समझते हैं कि भूकंप क्या है और आए दिन हम लोग ये क्यों महसूस करते हैं। भूकंप यानी अर्थक्वेक एक प्राकृतिक घटना है और इसे हम लोग तब महसूस करते हैं जब धरती के अंदर एक एनर्जी यानी ऊर्जा रिलीज होती है, जिससे जमीन हिलने लगती है। यह एनर्जी पृथ्वी की परतों में बनने वाले दबाव के कारण बाहर निकलती है। इस कंपन को हम भूकंप कहते हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हमारी पृथ्वी की सतह, जिसे क्रस्ट कहते हैं, एक ठोस परत होती है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं। ये प्लेट्स हमेशा बहुत धीमी गति से मूवमेंट करती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं,
एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं, तो उनके बीच बहुत अधिक दबाव यानी प्रेशर क्रिएट होता है। जब यह दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो प्लेट्स झटके के साथ खिसकती हैं और इससे भूकंप आ जाता है पृथ्वी की सतह यानी क्रस्ट के नीचे का स्थान, जहां भूकंप का केंद्र सेंटर स्थित होता है, हाइपोसेंटर कहलाता है। और पृथ्वी की सतह यानी क्रस्ट के ऊपर स्थित वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती है, एपिसेंटर कहलाता है। इस एनर्जी के बाहर आने से जमीन में तेज कंपन होते हैं जो हमारी बिल्डिंग्स, रोड्स और अन्य स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं भूकंप का मापन कैसे किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए वैज्ञानिक रिक्टर स्केल का उपयोग करते हैं। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को 1 से 10 तक की रेटिंग में मापता है। भूकंप के कंपन को मापने के लिए वैज्ञानिक सीस्मोग्राफ नामक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जो धरती के झटकों को रिकॉर्ड करता है। चलिए जानते हैं भूकंप से बचाव कैसे करें, क्या ना करें। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इससे बचाव किया जा सकता है। अगर भूकंप आए तो भूकंप के दौरान सुरक्षित स्थान की तलाश करें। तुरंत जमीन पर बैठ जाएं, किसी मजबूत टेबल के नीचे छुपें और कसकर पकड़ें। खिड़कियों और भारी चीजों से दूर रहें, कांच के पास न जाएं, ये टूटकर चोट पहुंचा सकता है। लिफ्ट का इस्तेमाल न करें, सीढ़ियों का प्रयोग करें। खुले मैदान में रहें। यदि आप बाहर हैं तो इमारतों और बिजली के खंभों से दूर रहें। भूकंप के बाद अफवाहों पर ध्यान न दें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। यह भूकंप और बिल्डिंग का गिरना हम सभी के लिए एक चेतावनी है। क्या हमारे शहर प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार हैं? क्या हमारी इमारतें ऐसे झटकों को सहन कर सकती हैं? विशेषज्ञों के अनुसार कई बिल्डिंग्स अब भी भूकंप रोधी तकनीकों से दूर हैं। हमें इससे सीख लेनी होगी और अपने निर्माण कार्यों में सतर्कता बरतनी होगी। विज्ञान और तकनीक में अटमोस्ट डेवलपमेंट के बावजूद अभी तक भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं जिससे भविष्य में भूकंप को पहले से पहचानने में मदद मिल सकती है। भूकंप एक गंभीर आपदा हो सकती है, लेकिन सही जानकारी और सतर्कता से हम इससे सुरक्षित रह सकते हैं। जागरूक रहें, तैयार रहें और सतर्कता बरतें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जागरूक हो सकें। ऐसी ही और रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल फर्स्ट चैप्टर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।